इनके दरमियान एक नौजवान इसी कौम से किदार बिन सालब माँ बाप को अजियत देने वाला और जुबान दराज जाहिर हुआ। वो एक फाहिशा औरत पर आशिक हुआ। इसका नाम अशीरा था। एक दिन किदार ने इस औरत से कहा कि कब तक ये आशनाई चोरी छुपी रहेंगी, कुल्ला मुझसे निकाह करो ताकि उम्र भर खुशी से रहे। इस बदकार औरत ने कहा, अगर तेरा ये ख्याल है तो मेरी एक फरमाइश है, अगर तू इसको बजा लाए तो मैं अपने मालो मता और लूंडियों के साथ तेरी फरमानबरदार हो जाऊं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो हमारी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने ऊँटनी के बारे में बात की थी कि वो पहाड़ से निकल आई तो फिर भी उन सरकशों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाए। वो ऊँटनी बड़े कद और रोबदार थी। जिस तरफ हो जाती सब जानवर इसको देखकर भाग जाते और जब पानी पर जाती तो सब पानी पी जाती। जब लोग तंग आ गए तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बारी मुकर्रर कर दी कि एक दिन ये ऊँटनी पिएगी और दूसरे दिन तुम अपने जानवरों को पानी पिलाओगे, क्योंकि वो ऊँटनी ऐसी हालत में थी कि सब जानवर इससे डरते और जब वो जंगल में चरती तो दूसरा कोई जानवर वहाँ कदम नहीं रख सकता था। जिस तालाब या कुएं और या नदी पर वो जाती सारा पानी पी लेती थी और जिस चरागाह में वो चरती वहाँ के घास का नामो निशान नहीं रहता। और शाम के वक्त जब वो वापस लौटती तो शहर के सब लोग आकर अपने अपने बर्तन दूध से भर लेते थे और तमाम शहर वालों के लिए वो दूध काफी होता। और जब कई मुद्दत इसी तरह गुजरी तो जानवरों वाले लोग इसके चरने फिरने से तंग आ गए, इसलिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इसके चरने और पानी पीने की बारी मुकर्रर कर दी। इस इकरार पर कई मियाद गुजरी। एक दिन ऊँटनी पानी पीती और चरती फिरती और दूसरे दिन इसको सालेह अलैहिस्सलाम बांध देते, लेकिन शहर वाले जानवरों के शौक रखते थे। इन लोगों पर ये बात बहुत मुश्किल गुजरी और दिल में ये ख्याल था कि किसी हीले से ये ऊँटनी यहाँ से दूर हो जाए ताकि हमारे जानवर फरागत से चरे, लेकिन अहद को तोड़ने और कौल व इकरार के खिलाफ होने से डरते थे। इनके दरमियान एक नौजवान इसी कौम से किदार बिन सालब माँ बाप को अजियत देने वाला और जुबान दराज जाहिर हुआ। वो एक फाहिशा औरत पर आशिक हुआ। इसका नाम अशीरा था। एक दिन किदार ने इस औरत से कहा कि कब तक ये आशनाई चोरी छुपी रहेंगी, कुल्ला मुझसे निकाह करो ताकि उम्र भर खुशी से रहे। इस बदकार औरत ने कहा, अगर तेरा ये ख्याल है तो मेरी एक फरमाइश है, अगर तू इसको बजा लाए तो मैं अपने मालो मता और लूंडियों के साथ तेरी फरमानबरदार हो जाऊंगी। और वो फरमाइश ये है कि इस ऊँटनी को जिसने मुझ और तमाम शहर वालों को रंज और बला में डाला है और तमाम जानवरों को भूख और प्यास के अजाब में गिरफ्तार रखा है, कि किसी तरह इस ऊँटनी को मार डाल और इसकी कूंचे काट के हम सब इस बला से निजात पाए। इस औरत के और लोगों से ज्यादा जानवर थे। इसकी ज्यादा कोशिश थी कि ये ऊँटनी दूर हो जाए। और इसी तरह एक दूसरी मालदार औरत ने अपनी बेटी का लालच देकर एक नौजवान मुस्ताह को ऊँटनी के कत्ल पर आमादा किया। गरज ये कि इस किदार और मुस्ताह ने इस अदना और खेस काम के वास्ते ऐसे बड़े गुनाह के करने का इकरार कर लिया और इस ऊँटनी के कत्ल की तदबीर में कोशा हुए और अपने यारों और रोशनाओं को भी इस काम में अपना रफीक बनाया। फिर एक दिन एक तंग गली जो इस ऊँटनी के आने और जाने का रास्ता था, गात में बैठे और अपने यारों को भी बिठाया। जिस वक्त ऊँटनी चरागाह से वापस लौटी तो मजदा बिन सालब जो इस औरत का चाचाजाद भाई भी था, इसने सबसे पहले इस ऊँटनी के पेशानी पर तीर मारा। फिर दूसरे सातों आदमी तलवार खींचकर ऊँटनी तक पहुंचे, लेकिन वो ऊँटनी बावजूद जख्मी होने के किसी को भी अपने पास आने नहीं देती। जो भी हमला करता सबको भगा देती थी। आखिर किदार मलऊन ने इसके पीछे से पहुंचकर तलवार इसकी कोचों पर मारी। फिर वो ऊँटनी जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही इसके यार पहुंच गए और तलवारों से उसको पुर्जे पुर्जे कर दिया। जैसे कि परवरदिगार जल्ल शानहू का इरशाद है, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा। जुटलाया समूद ने अपनी सरकशी से जब उठ खड़ा हुआ इनमें एक बदबख्त यानी किदार। इस बात को सुनकर सब शहर वाले खुश हो गए और इसका गोश्त सब शहर वाले तकसीम करके अपने अपने घरों को ले गए। पीछे से जब ऊँटनी का बच्चा आया तो वो अपनी माँ की हालत देखकर भागा और इसी पहाड़ पर जाकर चढ़ा जहाँ से वो ऊँटनी पैदा हुई थी। ये खबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पहुंची तो अफसोस
करते हुए बाहर निकले और शहर वालों को फरमाया कि तुमने खुदा के अजाब को अपने वास्ते मंगवाया है, अब भी बचाव की एक सूरत है, अगर मेरे साथ चलो और ऊँटनी के बच्चे को अपने शहर में वापस लाओ और खुशी से रखो ताकि तुमको परवरदिगार आलम अजाब से बचाए। केदार और दूसरे काफिरों ने इस बात को न माना और इसकी हकीकत को भी न जाना। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम माँ अपने मुसलमानों के ऊँटनी के बच्चे को लाने के लिए पहाड़ पर गए। जब ऊँटनी के बच्चे ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तो 3 दफा आवाज निकाली तो वो पत्थर फट गया जिससे ऊँटनी निकली थी। वो बच्चा इस पत्थर के अंदर घुस गया। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अफसोस करते हुए वापस आए, लोगों से आकर कहा कि तुमने अपने लिए खराबी अपने हाथों से पैदा की है। इस ऊँटनी के बच्चे की 3 आवाज निकालने की तदबीर ये है कि तुमको 3 दिन की मोहलत है। खुदा के अजाब से पहले दिन तुम्हारे मुंह जर्द हो जाएंगे और दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन सियाह हो जाएंगे। बुध के दिन ऊँटनी मारी थी और जुमरात को सुबह लोग बेदार हुए तो सब काफिरों के मुंह जर्द थे। फिर सब काफिरों को यकीन हुआ कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम सच कहते थे।